गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, ये होंगे का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि कभी कभी जो इंट्रो है ना, ये इस टाइप का इंट्रो मेरा बेटा देता है और वो होंगे का वर्ड यूज़ करता है, तो बहुत क्यूट लगता है माशाल्लाह। तो मैंने आज उसी के स्टाइल में जो है वो इंट्रो दिया। और जनाब, आज हमारे यहाँ पे एक दावत थी और एक न्यू वेडिंग कपल इनवाइटेड था। और उसके साथ साथ आपको पता है कि पुराने वेडिंग कपल भी इनवाइटेड हो जाते हैं हमारे जैसे। तो बस जनाब, और ये देखेंगे मंगोल कौम जो है ना, ये आ गई है ड्राइंग रूम ख़राब करने के लिए। मंगोल कौम मैं अपनी फैमिली के बच्चों को इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। और आपने ये एक आजकल ड्रामा आ रहा है अर्थुरुल, उसमें इस कौम को देखा होगा। और बस अब जनाब, ये तैयारी हो रही है दावत की, मीन्स खाना वगैरह बनाया जा रहा था। और ये जो आपको कबाब नज़र आ रहे हैं ना, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। मैं शॉर्ट करके आपको बताती हूँ। वो ये कि ये कबाब बहुत दफ़ा बने फिर उजड़े, बने फिर उजड़े। और मतलब ये ना अपनी शेप बना के नहीं दे रहे थे, बन के नहीं दे रहे थे अपनी शेप में। तो हम सब ने इस पे अपनी अपनी किस्मत आजमाई की कि किसी न किसी के हाथ से तो बनेंगे ना। शुक्र है ये अपनी शेप में आया, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि कबाबों की कोई नई डिश बनने वाली है। तो बस गाइस, अब ये जो थी ये चिकन बिरयानी थी और अम्मा ने बनाई थी घर पे, बहुत मज़े की थी। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने बाहर से मंगवाई थी, ऑर्डर की थी। और ट्रेडिशनल खाने जो होते हैं ना, मीन्स कौरमा, बिरयानी, ज़र्दा, ये हम लोगों ने घर पे बना लिया था। क्योंकि बाहर से कुछ चीज़ें इसलिए ऑर्डर की थी कि सब कुछ बनाना जो है ना घर पे, थोड़ा टाइम बहुत लगता है। और ये जो ज़र्दा था, ये जो था मेरे अब्बा को बहुत पसंद है। मौके की ताक में रहते हैं वो कि बस कोई इवेंट आए और उन्हें ज़र्दा या जो है वो हलवा मिले खाने को। क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो हम उन्हें थोड़ा परहेज़ करवाते हैं। और गाइज़, ये मंगोल कौम जो है ना एक दफ़ा फिर आ गई इन एक्शन। और बस इनकी मस्तियाँ जो है ना वो चलती रहती हैं, टिक के नहीं बैठते। और ये एक बंदी बच गई है, फ़िलहाल ये शरीफ है। और अम्मा जो हैं वो मिठाई वगैरह निकाल रही हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली एक ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ क्या, ऑल ओवर पाकिस्तान में आप कह लें कि कहीं भी हम लोग अगर इनवाइटेड होते हैं तो जिस घर में इनवाइटेड होते हैं वहाँ पे हम मिठाई, केक वगैरह लेके जाते हैं। तो कज़न केक मिठाई लेकर आई थी, मतलब केक मुँह से निकला। तो जनाब, ये अब अब्बा वगैरह खाना खा रहे थे। और आज मैं आपको 4 टाइप के दूल्हा बताऊंगी जो हमारे घर में हैं। ये जो वाइट में हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 35 साल पुराने हैं। जो ब्लू में थे वो न्यू वेडिंग कपल हैं। और जो येलो में है ना, वो 1 साल पुराने हैं। और ये खाना सर्व कर रही हैं मेरी भाभी, क्योंकि माशाल्लाह से मतलब इन एक्शन रहती हैं और बहुत एक्टिव हैं। और जो है ना, जो कज़न जो इनवाइटेड थी वो भाभी की छोटी सिस्टर हैं। तो बस वो इनवाइटेड थी हमारे यहाँ पे। और जो है वो खाना वगैरह चल रहा था, स्टार्ट हो गया था। ये लास्ट स्टेप रह गई थी जो मैंने आपको बतानी थी। ये 10 साल पुराने हैं और ये मेरे दूल्हा हैं। तो बस जनाब, अभी खाना पीना चल रहा था, खुशगप्पियाँ चल रही थी। क्योंकि आपको पता आजकल ऐसी गैदरिंग जो है ना बहुत 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 अरसे के बाद होती है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। सब लोगों का शेड्यूल जो है ना इतना बिज़ी है कि बस नहीं टाइम मिलता। और बहुत ही रेयर केसेस में सब मिल बैठते हैं और एक दौर चलता है बातों का। क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी अब बिल्कुल फास्ट हो गई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सुबह कब हुई और शाम कब हुई नहीं पता चलता। तो बस जनाब, अब ये छोटी सी गैदरिंग थी, गप्पे शप्पे लग रही थी और खाना वगैरह चल रहा था। मर्द भी बातें कर रहे थे भाई आज तो, औरतों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था और इनकी भी गप्पे स्टार्ट थी। और जनाब, अभी ये हो गया है हमारा डिनर फिनिश। और आपको पता है कि आफ्टर दावत जो है ना, किचन की जो हाल हो जाती है, अल्लाह की पनाह। अब जनाब, हम लोग परेशान हो गए थे कि क्या होगा इस किचन का, कैसे ये दोबारा अपनी हालत में आएगा असली। तो बस जनाब, अब जनाब हम लोग तैयारी कर रहे थे आस्तीनें चढ़ा के बर्तन वर्तन धोने हैं और अपने किचन को अपनी असली वाली हालत में, पुरानी कंडीशन में लेकर आना है। क्योंकि आपको पता है कि बस दावत एंड होना तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें समेटना और कहाँ पे एंड करें। तो जनाब, बर्तन अब
धुलने जा रहे हैं और साथ साथ में अपने व्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब, ऐसा नहीं कि भूल जाएं। लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लास्ट रिक्वेस्ट, दोबारा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग।